मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासत के कई रंग नजर आने लगे हैं। सियासी दल वोटरों को साधने तरह तरह के जतन कर रहे हैं और इसको लेकर जुबानी जंग भी जारी है। एक ऐसी ही तनातनी फिर सामने आई है। हिंदुत्व को लेकर दोनों पार्टियां फिर आमने सामने हैं। दरअसल चुनावी साल में कांग्रेस भी हिंदुत्व के रंग में रंगने लगी है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। इसका ताजा उदाहरण तब दिखा जब मजदूर दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनकी पार्टी के नेता हिंदुत्व की हुंकार भरते नजर आए। कमलनाथ ने ये भी कहा कि वो हिंदू हैं और इसका उन्हें गर्व भी है, लेकिन वे बेवकूफ नहीं हैं। इस दौरान कांग्रेस के मंच से जय श्री राम और जय सिया राम के नारे भी लगे। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये समझने की बात है। वहीं एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने युवाओं को रोजगार को लेकर शिवराज सरकार को घेरा, तब भी उनका यही इशारा था। पीसीसी में जन स्वास्थ्य रक्षकों के सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से मुंह चुराने धर्म की सियासत को हवा देती है। बात करते हैं रोजगार की। अरे भाई, जो रोजगार में थे उनको आपने बेरोजगार बना दिया। मैं तो कहता हूँ जो रिक्त पद है उनको ही आप भर दीजिए। 5 महीने बचे हैं, पूरा प्रदेश आपको विदा करेगा, बड़े प्यार से विदा करेगा। आप कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दीजिएगा। कमलनाथ के हिंदुत्व प्रेम पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में ही कमलनाथ और कांग्रेस को ही तब ध्यान आता है। पिछले 4.5 साल में अपनी सरकार के 1.5 साल में कमलनाथ को न हिंदुत्व याद आया और न ही बेरोजगारों की याद आई। कांग्रेस के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री ने कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर ले लिया। इनको सब कुछ चुनाव पर ही ध्यान आता है। पिछले 3.5 साल 4.5 साल 1.5 साल जब सरकार में रहे तब किसी से बात नहीं की। अब चुनाव आ गया तो कभी हिंदुत्व पर सवाल, हिंदू पर सवाल। अब चुनाव आ गया तो स्वास्थ्य वालों से चर्चा। जब चुनाव आ गया तो मई दिवस पर 1 मई को कर्मचारियों की छुट्टी, और जब उनको एजेंडा लगाना था तब एक भी लगाया नहीं। तो ये जनता समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये कमलनाथ जी अब क्या स्वांग कर रहे हैं। कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर हाल में सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। इसके लिए वो कोई भी दांव चलने से नहीं चूक रही। कांग्रेस को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदुत्व की पतवार के बिना चुनावी वैतरणी पार नहीं की जा सकती। इसलिए वो विकास और सुशासन पर सरकार को घेरने के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। देखना ये है कि वो उसमें कामयाब होती है या फिर हिट विकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सियासत का स्वांग। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। चुनावी साल में अचानक क्यों जाग रहा कांग्रेस का हिंदुत्व? मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं, कमलनाथ के इस बयान के आखिर क्या है मायने? मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कौन कर रहा है सियासी स्वांग? हिंदुत्व को लेकर बार बार हिट विकेट क्यों हो जाती है कांग्रेस? तो आज के मसले के अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर राजनीति जो है, मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गर्म है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो चुनाव नजदीक आते जाते हैं तमाम सारे मुद्दे उसमें दिखने लगते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर जब कांग्रेस के सवाल रहते थे बीजेपी के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवार होकर 2023
चुनाव के मैदान में है और जिस तरह से पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूं लेकिन मूर्ख नहीं। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी। गोविंद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में है। संदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आता हूँ। शर्मा साहब, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं, या कहा कि बेवकूफ़ नहीं हूं, आखिर इसके मायने क्या हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक लंबा आपका करियर रहा है कांग्रेस में। राकेश जी, सहज भाव में उन्होंने साफ बात कह दी कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू धर्म को के नाम पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने कभी भी हिंदुत्व की आड़ में या हिंदू धर्म को ढाल बनाकर राजनीति नहीं करी, और ये भाजपा का काम है जो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। कहीं हिंदू धर्म की जय करने लगेंगे, कहीं हिंदू धर्म के लिए कहीं बहुत सारी बातें इनके धार्मिक कथाकार निकल आएंगे, कहीं वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगेंगे, कहीं किसी तरह की बात करने लगेंगे। हम तो बाय बर्थ हिंदू हैं, ये हम पहले भी एक डिबेट में कह चुके हैं, और सनातन धर्म का पालन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको कोई कैसे चुनौती दे सकता है? इस पे कैसे राजनीति हो सकती है? ये तो मुख्य आधार है हमारे भारत का, हमारे देश का। और जिस परिवार में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, वहाँ हमें गर्व के साथ ये कहने का पूर्ण अधिकार है। उसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना ही इसका प्रमाणीकरण हम किसी धर्म के आधार या धर्म अंधभक्तों से हमें किसी तरह की आवश्यकता है। और कमलनाथ जी ने ये साफ कर दिया है कि इसके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी हिंदू धर्म के आड़ में वोटों की राजनीति ना करे, मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, 15-15 लाख सबके खातों में आ जाएंगे उस पर बात करें, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे उस पर बात करें, काला धन 500 लाख करोड़ का देश में आ जाएगा उसकी बात करें, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी उसकी बात करें, हमारे समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो सकती है, देश का विकास कैसे हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट करने से, या हिंदू की बात करने से। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब, आता हूं। गोविंद मालू जी, आपको सुन रहे हैं। गोविंद मालू साहब, आप सुन रहे हैं प्रताप भानु शर्मा साहब को, और कांग्रेस जो कुछ कह रही है कि नाकामियों को ढकने का काम करती है, इसलिए हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा देती है बीजेपी। 50-60 साल में किसने नाकामी की तो ढकेगा कौन? अब उनकी नाकामियों को हम तो ढकने लगे। हम तो काम किया है, हमने पुण्य का काम किया, इन्होंने पाप के कर्म, इन्होंने देश की जमीन को विदेशों को दे दी, पड़ोसियों को दे दी, बांटने चले थे मुल्क, खुद भी बढ़ गए, और तो और इन्होंने देश में केवल झूठ हुआ और वचन भंग के अलावा कुछ नहीं। इनके कौन से नारे सफल और फलीभूत हुए हैं? मुझे एक नारे का की फलश्रुति बता दें। और आज इनको हिंदुत्व याद आ रहा है। ये संकुचित विचारधारा बोलते थे उसको, अरे हिंदुत्व तो संकुचित है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति, मैं आज भी उसको धर्म नहीं मानता। सनातन धर्म है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। हमारी उपासना पद्धति कुछ हो सकती, कोई वैष्णव पंथ का पालन करता है, कोई बौद्ध धर्म का पालन करता है, कोई सिख धर्म का पालन करता है। धर्म अलग है, उपासना पद्धति अलग है। उसको एक गड्ढमड्ढ करके जो कांग्रेस ने पूरे देश में दंडावाद किया, वो लोग समझ चुके हैं। अब इनको हमारी सफलता है, हम तो अपनी पीठ थपथपाएंगे कि वाह, हमारे पूर्वजों ने, जनसंघ के नेताओं ने जिस आधारशिला को रखा, सांस्कृतिक उद्भव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसको अब कांग्रेस मान रही है। हम किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र धर्म की राजनीति करते हैं, और हम लोक धर्म की राजनीति।
इसमें कोई बुराई नहीं है। अधार्मिक होना चाहिए क्या? आप अन्यायी होना चाहते हैं क्या? आप अधार्मिक होना चाहते हैं क्या? अगर राजनीति भी यदि धर्म है तो उसको निभाओ। हम यही कहते हैं, संस्कृति और सभ्यता इस देश के बचने के बाद भी बची नहीं। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती ने आज कल विवाह किया और शिव जी का जलाभिषेक किया। ये हमारी संस्कृति और परंपरा है। यदि इंडोनेशिया जैसा बड़ा मुस्लिम राष्ट्र वहां के विमान सेवा कर, हमारे सांस्कृतिक स्थानों के आधार पर, गरुड़ एयरलाइन, तो उसमें कौन सी सांप्रदायिक इस सांप्रदायिक फैलाने का, लोगों को बांटने का, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने किया है। देश में भाषाई दंगे कब हुए? आज हो रहे हैं क्या? देश में जाति के नाम पे संघर्ष कब हुआ? आज हो रहे हैं क्या? देश में दंगे कब हुए? आज हो रहे हैं क्या? ये देश को किस दिशा में ले जा रहे थे? केवल वोट के लिए, सत्ता के पिपासु लोग थे, जिनकी असलियत लोग जान गए। किस तरह पूर्वांचल को हमसे काटा, किस तरह से कश्मीर को हमसे काटा, किस तरह से केरल की डेमोग्राफी बदली, किस तरह से तमिलनाडु के जिलों की डेमोग्राफी बदली, उसका पाप और खामियाजा आज कांग्रेस भुगत रही है। आज भुगत रही है कांग्रेस इस देश में। यदि संदीप पौराणिक जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से आपने भी सुना, आपने भी देखा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं हाँ हिंदू हूं, आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ गई है? 5 से 6 महीने का वक्त बचा है। अगर वैसे भी पीसीसी चीफ कमलनाथ की हम बात करें तो छिंदवाड़ा में एक भव्य हनुमान मंदिर उनके द्वारा उसका निर्माण हुआ और कहा जाता है कि वो भी हनुमान भक्त हैं। लेकिन एक ऐसी क्या बात आ गई कि उनको ये कहना पड़ा कि हाँ मैं हिंदुत्व हूँ, और फिर बीजेपी कहती है तो स्वांग है। देखिए राजेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कमलनाथ जी धार्मिक हैं, हिंदू हैं और पूजा पाठ में भरोसा करते हैं। ये बिल्कुल निहायत व्यक्तिगत मामला है जो वो है। जहां तक आपने बात कही कि हिंदू की बात करना और कांग्रेस पर बीजेपी के हमले होना, ये पिच वाकई में राजनीति में अगर हम देखते हैं तो धर्म की पिच बीजेपी ने तैयार कर ली है। और जब भी आप किसी की पिच पे खेलने जाते हैं राजेश जी, तो मुश्किल में आप पड़ जाते हैं। बीजेपी की पिच है तैयार। आप ये देखिए कि वो राम मंदिर को उन्होंने मुद्दा बनाया, तमाम धार्मिक स्थानों को लेकर, और मथुरा की भी बात हो रही, बनारस की भी बात है, महाकाल की भी है, कॉरिडोर बना रहे हैं। तो बीजेपी ये संदेश देती है जनता में कि वो धार्मिक तौर पर हिंदुओं के आस्था केंद्रों को विकसित कर रही है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार उनके नेताओं के ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे ये प्रतिध्वनित होता है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़े हैं। कमलनाथ ने कभी ऐसी कोई राजनीति नहीं की जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की हो कि वे एक खास वर्ग के साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेता हैं वो ऐसा संदेश देते हैं कि वे एक खास वर्ग के साथ खड़े हैं। बीजेपी दूसरे तरफ हमेशा हमला करती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के कुछ नेता एक खास वर्ग के साथ खड़े होते हैं। राजनीति में महत्व क्या है? वोट का। वोट ज्यादा किसके हैं, बहुसंख्यक कौन है, तो उसे खुश करने के लिए कोशिश करनी होती है। बीजेपी की ये तैयार पिच है, धर्म की, राम मंदिर की, तमाम चीजें। और ऐसे में जब आप ऐसी बात कह देते हैं मंच पे, तो बीजेपी को अवसर मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनेता को ये बताने की जरूरत है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू समर्थक हूं, या मैं मूर्ख नहीं हूं। ये चीजें जोड़ने की कतई जरूरत नहीं है। चुनावी माहौल हो तो बीजेपी को आप एक गेंद दे देते हैं, उन्हें हाथ में बॉल दे देते हैं, तो नुकसान आप कर बैठते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पूरी तरह आपके मुद्दे जनता के होने चाहिए। प्रताप भानु जी ठीक कह रहे हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें, लेकिन पार्टी को उसी लाइन पे चलना चाहिए। ये भटकाव है, कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं और चुनाव में उसका आपको नुकसान हो जाता है। क्योंकि बीजेपी में, वही कह रहा हूं ना, पिच है बीजेपी की। जब आप खेलने जाएंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह की भाषा से या धर्म को राजनीतिक मंच से बोलने की या हिंदू की बात करने की जरूरत नजर नहीं आती मुझे। चलिए, प्रताप भानु शर्मा साहब, जिस तरह से संदीप पौराणिक जी कह रहे हैं, जिस पिच की बात वो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस पिच पर बीजेपी लंबे समय से खेलती आई है। क्या अब कांग्रेस को लगता है कि जो ये पिच है और इस पे आए बिना जो एक सत्ता की चाबी है वो हम हासिल नहीं कर सकते, और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें पीछे कर
कहीं ना कहीं आपको इस मुद्दे पर आना पड़ता है, भले कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। देखिए राकेश जी, ना सॉफ्ट हिंदुत्व है, ना हार्ड हिंदुत्व है, ना असली हिंदुत्व है, ना नकली हिंदुत्व है। जो सही हिंदुत्व है वो वही है जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, जिन्होंने हिंदू समाज में अपने परिवार में जन्म लिया, वही सही हिंदुत्व है, वही सही हिंदू धर्म है, जिसमें कोई व्याख्या या अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि बीजेपी के पास कोई विकास का या आम जनता की भलाई का या किसी भी तरह की जो वायदे उन्होंने करे थे उस एजेंडे पे वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ काम हुआ नहीं है। वो हिंदू की पिच पकड़ लेती है, उस पर अपना काम राजनीतिक नहीं, प्रताप भानु शर्मा साहब वो ये कह रहे हैं कि पहले से राजनीति की जो पिच है इस हिंदुत्व को लेकर पहले से तैयार है बीजेपी की। इनका तो इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। हमारा तो एजेंडा ही विकास का रहता है, हमारा ही सर्वधर्म समभाव का रहता है, हमारा जागरण जो किया है संस्कृत सभ्यता का वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारा एजेंडा ही जन कल्याण और गरीबी हटाओ कार्यक्रम का रहता है। हम हमेशा एजेंडा पे काम करते हैं। और जैसा हमारे पौराणिक जी ने कहा कि कमलनाथ जी ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहते हैं, मन से भी धार्मिक है, भगवान हनुमान जी के परम भक्त हैं, राम जी और शंकर भगवान जी के उपासक हैं, ये सब चीजें हैं। और उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में देखिए जो आज कॉरिडोर बना हुआ है महाकाल का, वो उन्हीं का 300 करोड़ 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओमकारेश्वर से लेकर महाकाल का जो हम ओम सर्किट बनाने की बात करते हैं, भाजपा ने बंद कर दिया है। हम क्यों नहीं कहेंगे? राम गमन पथ की बात किसने करी? हमारे चित्रकूट को उत्थान करने की, चित्रकूट को राष्ट्रीय महत्व का स्थान बनाने की किसने बात करी? कमलनाथ जी ने बात करी, क्योंकि हमारे प्रदेश के गौरव है। इसको धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यदि ये पर्यटन, धार्मिक पर्यटन हो सकते हैं, अच्छे पर्यटक स्थल बन सकते हैं, मध्य प्रदेश के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब काफी अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस इस एजेंडे से भटक जाती है? कभी ये कह दिया जाता है कि हिंदुओं की जो आबादी है वो बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों की घट रही है। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुश्किल भरी चीजें पैदा करते हैं। कांग्रेस कभी अपने एजेंडे से नहीं भटकी, पर जब कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब दिया जाता है, और उसके जवाब देने से यह अर्थ या अनर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक रही है। यदि राकेश जी जवाब प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, यदि संदीप जी प्रश्न पूछेंगे तो हम जवाब देंगे, और जैसा प्रश्न होगा वैसा जवाब जाएगा। मुद्दे तो हम अपने एजेंडा तो हम अपने उसमें तय करते हैं, संकल्प पत्र में तय करते हैं, मैनिफेस्टो में तय करते हैं। हमारे जो संवाद रेजोल्यूशन होते हैं, पॉलिटिकल सेशन होते हैं, एआईसीसी का अधिवेशन होता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है, उनमें मुद्दे तय होते हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है पीसी चीफ कमलनाथ के बयान के बाद कि इनकी सरकार आ जाए तो जो जनता है वो समझदार नहीं तो बेवकूफ। अब ये तो अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। मालू जी बैठे हुए हैं, बीजेपी सीनियर लीडर है। अर्थ का अनर्थ तो आप कर रहे हैं, अर्थ के अलावा दूसरी कोई बात नहीं है कांग्रेस के पास। बात का अर्थ का अनर्थ नहीं लगाते, और ये देश में विभाजन कांग्रेस ने कर दिया, देश में कांग्रेस ने कर दिया, ये नहीं बताएंगे। चलिए मालू साहब के पास में आ जाता हूँ। मालू साहब, आपको क्यों ये लग रहा है कि कमलनाथ या कांग्रेस का जो हिंदुत्व प्रेम है वो एक स्वांग है? क्यों लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी कोई स्वांग रचती तो लोग उसको उसके स्वांग में कभी आते नहीं। आपको भी बता दूं, ये झांसाबाजी का काम तो कांग्रेस का, हम तो जो सत्य बात है जिससे लोगों को मदद कर रहा था हम उसको कह रहे हैं। आज में तो कमलनाथ जी का हृदय परिवर्तन हो गया, प्रताप भानु जी का हृदय परिवर्तन हो गया। उनको तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उनसे अगर सरोकार है तो आ जाइए, हम आपको स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी प्रेम भाव है आपके लिए, आपके हृदय में वैमनस्यता है, तो हम क्या करें? बहुत हो चुका है। आपके दौर की राजनीति कांग्रेस में समाप्त हो चुकी है। अब वो जो राजनीति थी वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आप आइए, आपका स्वागत है। आपका तो चाल चरित्र चेहरा ही बदल गया मालू जी। नहीं, हमारा कोई नहीं बदला, हम वही चाल चरित्र चेहरा बदल आपका क्या? देखिए अब हिंदुत्व के बात राजनीति तो आपने सजदे करते थे, चरित्र हनन की,
कान झूठे नखरे वायदे करते थे करने की, मंदिर जाने में, लालच देने की, अब बिल्कुल हमारी नहीं बोल रहे बदली हैं। राजनीति। चलिए आपने बात तो येन केन प्रकार सत्ता सजदे चाहिए, करने वाले लोग कुर्सी आज चाहिए, कैसे बदल गए हैं, 165 से कैसा दौर घटकर आया है। 160 पे ये आ भारतीय गए, जनता पर पार्टी सरकार बदलता हम है शर्मा बनाएंगे। जी। अब नहीं बना पाओगे, आपकी भारतीय कलई जनता खुल पार्टी ने गई। जो माहौल अब- देश भर में बनाया अब है, आप हारने वाले उसके हो, लिए आपको सजदे 2023 करने के से रोक चुनाव में दिया, जनता जवाब देगी। टोपी उतार के फेंक दी और सजदे करना बंद कर दिया आप लोगों ने, और अब आप हिंदुत्व की रट लगाते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा। अरे ये तो इसमें जा रहे हैं व्यक्तिगत आप। सवाल है। आपका हर एक को ये अधिकार है अपने धर्म का, अपने तो श्रद्धा बोलिए, भाव तो का आप आदर कभी करने बोले का। क्या आज तक? हम तो बोलते हैं, आप टीका ठेकेदार लगाते हैं, थोड़ी जय हो, जय श्री राम करते हैं, भाजपा जय धर्म की सीताराम, जय ठेकेदार सिया नहीं राम। है। आप क्यों करने लग गए? आपको तो परहेज था, आपने तो 4 नहीं, सरकारें हमारी कभी गिरा दी कोई राम कभी जी के परहेज नाम नहीं पर। था, कभी परहेज राम को नहीं था। काल्पनिक बताने का राम एफिडेविट मंदिर दे का दिया। शिलान्यास राजीव राम गांधी सेतु ने नाम की कराया, कोई चीज ही आपको राम नजर मंदिर नहीं के आ रही ताले थी। राजीव गांधी ने खुलवाए। आप देखिए, आप ही थे और ये रामालय जो ट्रस्ट को धार्मिक जुलूसों 67 पर एकड़ जमीन मस्जिदों के सामने नरसिम्हा जी ने दी। लगवाया आपने। आप जैसा भगवान राम पे एकाधिकार जताने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं करी, एकाधिकार नहीं, क्योंकि भगवान राम जनता जनार्दन के राम है, गरीबों के राम है, आपने जो उन पर पूरे जो संसार कमरे के में राम बंद है। कर दिया था, अकेले आपका हमने एक निकाला। अधिकार नहीं है। चलिए संदीप जी के पास में आता हूं। भगवान संदीप राम जी, की कृपा जिस तरह हम से आप पर सुन बरस रही रहे हैं और जो कुछ चीजें हैं, क्या कांग्रेस को भी ये लगता है, क्योंकि तमाम सारी चीजें हम जब बात करते हैं वो कहते हैं 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हम भी 1500 रुपये देंगे, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि बिना इस जिस पिच की बात आप कर रहे थे, कि बिना इस पर आए अपना पार लगना या फिर उस सत्ता तक पहुंचना मुमकिन नहीं। यही कारण है कि अब सीधे तौर पर जो पीसी चीफ कमलनाथ की सभा में है उसमें जय श्री राम, जय सिया राम के नारे भी लग रहे हैं। तो कांग्रेस ये मान चुकी है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये लेके हमें चलना है आगे, तभी बैतरणी पार होगी। देखिए राजेश जी, ये बात सही है कि वर्तमान में जितने मुद्दे हैं विपक्षी दल के लिए, उतने मुद्दे दशकों पहले नहीं थे। आज चुनावी माहौल में उन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपने जो बात कही कांग्रेस की, देखिए आप एक चीज समझिए कि कमलनाथ जी ने विशाल प्रतिमा छिंदवाड़ा में स्थापित की। पिछले दिनों हमने देखा कि रामनवमी पे कांग्रेस में बड़ा आयोजन हुआ। आज जो पिछली सभा हुई है गोविंदपुरा में, उसमें भी कमलनाथ जी ने वो बात कही। स्वाभाविक सी बात है कि देश की राजनीति में एक वोट बैंक है, वो प्रतिशत कम हो सकता है जो धर्म के आधार पर भी वोट करता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक तरफ आपकी डबल इंजन की आप सरकार कहते हैं, हमारी योजनाएं कहते हैं, आप हर वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। एक वर्ग वो भी है जो धर्म को, या हम उसे कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अंधभक्त होते हैं, तमाम तरह के लोग होते हैं, वो धर्म के नाम पे वोट देते हैं। वो एक जो वोट बैंक है जो धर्म के आधार पर, राम के आधार पर वोट देता है, कांग्रेस को लगता है कि क्यों ना हम उनकी बात कर लें, क्यों ना हम उनसे आराध्य से जुड़े हुए कार्यक्रम कर दें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं अगर हम राम की भी बात करते हैं तो क्या वो वोट बैंक जो अभी स्थायी तौर पर बीजेपी के पास है, क्या थोड़ा सा हमारे पास भी आ सकता है? तो राम की बात करने में बुराई क्या है, ये लगता है कांग्रेस को। लेकिन फिर मैंने वही कहा, जैसे आपने बात कही कि जनसंख्या को लेकर सवाल होते हैं, आज जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस की एक लाइन तय नहीं हो पा रही है राजेश जी। कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि उससे विधानसभा चुनाव वाकई में किन मुद्दों को ले जाकर जनता के बीच लड़ना होगा। यही कारण है कि बीच में भटकाव नजर आ जाता है। चलिए, काफी अहम बात संदीप जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब इस बात, कमाल के लोग हैं जी, जो चूहे से हाथी को हार पहनवा देते हैं, कमाल के लोग। चलिए, मुझे लगता है प्रताप भानु शर्मा साहब सुन रहे होंगे। संदीप जी अहम बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक लाइन तो तय करना होगी कांग्रेस को कि आखिर किस लाइन पर आगे बढ़ना है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सियासत, राजनीति और कहा जा रहा है कि जो सियासत का जो स्वांग है आखिर कौन कर रहा है, ये वाकई स्वांग है या फिर हकीकत है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।